बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, जो अब हम सीरीज शुरू कर रहे हैं ट्रैवल की, स्पेशली बाय रोड टू पाकिस्तान। इसके लिए जर्मनी में जो रहने वाले बहुत सारे दोस्त हैं और उनकी एक डिमांड थी, और मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि यूट्यूब के ज़रिए जो है वो आपसे गाहे बगाहे मुलाकात हो। जो दोस्त जिन्होंने ये डिमांड की है, उनका ख्याल है कि मवाद तो बहुत सारा है यूट्यूब पे, बहुत अच्छी वीडियोस, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन पड़ी है, लेकिन जो इब्तदाई चीज़ें हैं, और हर कंट्री का एक अलग हिसाब होता है डॉक्यूमेंट्स जो है वो बनवाने का, तो वो जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है वो बाज़ दफ़ा जो है वो नहीं पूरी तरह दी जाती। तो हम कोशिश करेंगे टू दी पॉइंट रह के जो चीज़ें करने वाली हैं, जो देखने वाली हैं, उन्हें देखा जाए। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस चीज़ का हमें ख्याल करना पड़ता है, स्पेशली पाकिस्तान के टूर के लिए, हमें यहाँ का जो फॉरेन ऑफिस है, ओसवेटी के सामने जिसे कहते हैं, उनके साथ रब्ता करना पड़ता है। जो ममालिक आपके रास्ते में आते हैं उनके बारे में उन्हें बताना पड़ता है, फिर वो आपको बिल्कुल जो है वो अपडेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो देते हैं कि क्या हालात हैं और जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। रोकते तो आपको नहीं है, लेकिन किसी हद तक आपको वार्निंग्स दे देते हैं और हालात बता देते हैं। तो हम देखते हैं कि हमें ओसवेटी के सामने से कौन सी चीज़ें फॉरेन ऑफिस से चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि जो ऑटोमोबाइल है, यानी गाड़ी पे जाना है, मोटर बाइक पे जाना है, या जैसे भी जाना है, अगर बाई रोड जाना है तो फिर उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ओसवेटी के सामने का जो इदारा है, वो इस एड्रेस के लिए आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे एक इनकी लिस्ट पड़ी हुई है, जैसे ये यहाँ की लैंग्वेज में जो है वो रीजन 4 जोन की लिस्ट कहते हैं, और इसके ऊपर हमें अपने जो नेम्स हैं और अपना जो ट्रिप है उसका अंदराज करना होता है। और अगर हम उस डेट तक वापस नहीं आते और उसके ऊपर भी 1 माह हो जाता है, तो फिर जो जर्मन गवर्नमेंट है वो थोड़ी एक्टिव होती है और वो पूछते हैं कि जो यहाँ से लोग गए थे वो कहाँ रह गए हैं। तो ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ अगर हम हमसाया ममालिक में बेल्जियम, हॉलैंड वगैरह या फ्रांस वगैरह भी जाएं तो ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है फैमिली के लिए और थोड़ी सिक्योर है। फिर जो फॉरेन ऑफिस है ओसवेटी के सामने, इन्होंने एक और ऐप इंट्रोड्यूस करवाया है जो हम अपने मोबाइल्स पे भर सकते हैं। इसका नाम है सिशा राइजन, और इसको हम एंड्रॉयड और iOS पे यूज़ कर सकते हैं और अपने लैपटॉप पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके ऊपर फिर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन ये मांगता है, और ये आपको अपडेटेड भी रखता है कि क्या हालात किस वक्त कहाँ चल रहे हैं, जो ख़ास तौर पे जो मालिक आपने एंटर किए होते हैं। अगर आप ऊपर देखें सबसे ऊपर बार में, तो यहाँ पे इसका ओसवेटी साउंड का जो नंबर है और ये सर्विसेज के अंदर, और ये सारा आपको सारे कॉन्टेक्ट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद जब हम इसको अपनी ईमेल वगैरह बनाते हैं, इसको रजिस्टर करते हैं, इसके ऊपर अपने नाम वगैरह लिखने के लिए इस तरह का अपीयर होता है। फिर हम इसके ऊपर लॉगिन होते हैं और अपने नाम वगैरह दे देते हैं। चलें अब हम आगे देखते हैं कि हमें जो ऑटोमोबाइल है उस वहाँ से क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं। जिस तरह हमारा पासपोर्ट होता है, इसी तरह गाड़ी का भी एक पासपोर्ट होता है, और उस पासपोर्ट को हम कार्नेट बोलते हैं इसकी लैंग्वेज में। तो ये कार्नेट बनवाने के लिए जो है, ये हमें ज़रूरी नहीं कि ये RDSC से रब्ता करना पड़े, बल्कि हम किसी भी ऑटोमोबाइल से रब्ता कर सकते हैं। और इसके लिए आप अगर यहाँ जर्मनी में हैं और आप इसके मेंबर भी हैं, तो ये आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा कि अगर आप इसी के थ्रू जो है वो अपना कार्नेट बनवाएं। ये ऊपर जो एड्रेस दिया हुआ है बार के अंदर, यहाँ पे जाएं और ये आपके सामने इस तरह का फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद इसी के ऊपर जो है वो आपको इनके टेलीफोन नंबर्स मिल जाएंगे, एड्रेस है जहाँ पे अपने पोस्ट वगैरह भी भेजनी है,
ये सारी चीज़ें ऊपर हैं। और इस तरह की जब आपको कारनेट जो है वो मिल जाता है तो फिर इस तरह के अंदर ये इस तरह के सफ़ात लगे होते हैं जो बॉर्डर एरिया पे उन्होंने फिल करने होते हैं, और एक हिस्सा आपको देना होता है इस तरह, और एक हिस्सा अपने पास रखना होता है। इसी तरह हम आगे देखते हैं कि जो लोग इसके मेंबर हैं ऑटोमोबाइल के, उनके लिए इन्होंने थोड़ा इस हवाले से सस्ता रखा है कि ये 250 जो है वो यूरो हैं इसके फी जो है, और जो दूसरे हैं उनके लिए 350 है। तो इस हवाले से भी ये इनका मेंबर होने का एक फ़ायदा हो जाता है। फिर सीधा आते हैं गाड़ी की वैल्यू और ज़मानत की तरफ। गाड़ी की वैल्यू जो है वो उसकी गाड़ी की जो आपने ज़मानत रखवानी है वो गाड़ी की वैल्यू के हिसाब से है। और अगर गाड़ी की आपकी वैल्यू जो है ये 15,000 से 25,000 तक है तो आपको ये 15,000 यूरो इन ममालिक के लिए, ये जो ऊपर लिखे हैं इंडिया, ईरान, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनके लिए 15,000 यूरो यहाँ पे इस ऑटोमोबाइल के पास रखवाना पड़ता है। फिर ये इस चीज़ की ज़मानत देते हैं कि हम गाड़ी जो है वो कहीं भी छोड़ के नहीं आएंगे, और अगर छोड़ेंगे तो ये उनको फिर टैक्स पे करेंगे। उसके बाद इसी तरह अगर हम गाड़ी के साथ कोई चीज़ बांध के लेके जाते हैं या अटैच करके ले जाते हैं, जैसे कि गोल मोबाइल होती है, या हम बाइक पे सफ़र करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा और जो है वो सस्ता तरीका हो जाता है। उसमें जो गाड़ी की वैल्यू है या ये जो गोल मोबाइल है इसकी वैल्यू देख के तो उसके हिसाब से फिर थोड़े कम पैसे देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी सफ़र शुरू हो गया साਡਾ फ्रैंकफर्ट गुजरात पाकिस्तान, और अब हम सीधे जा रहे हैं यहाँ से बुदापेस्ट, ताकि फिर इंशाल्लाह वहाँ जाके डिसाइड होगा कि कितने दिन रहना है और कहाँ जाना है। माशाल्लाह। जी नहीं भाई, अस्सलाम वालेकुम। एक्साइटेड है आप पूरे? हम पूरे एक्साइटेड हैं, पुरजोश हैं। हमारा प्लान 1 साल से था, माशाल्लाह आपका तो काफ़ी देर से था, लेकिन मेरा 1 साल से ज़्यादा है। पिछले अगस्त में हमने पहली मीटिंग की थी। जी 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 जी। तो तब से लेके हम इस घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। आज वो दिन आ गया है और हम अपना सफ़र जारी किए हुए हैं, ऑन दी रोड है। एक और भाई हमारे साथ हैं, अदनान भाई। कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मजा आ रहा है? नींद तो नहीं आ गई शुरू में? सफर शुरू हो गया, इंशाल्लाह मजा ही मजा है। आगे देखते हैं कि क्या बनता है इंशाल्लाह। बाकी दोस्त अपने कमेंट्स में बताएं, व्यूअर्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ रहें, अपडेट रहे हैं। जो भी अपडेट्स होगी हम रास्ते में करते रहेंगे। सफर के हवाले से रास्ते में किस चीज़ की ज़रूरत है, इंफॉर्मेशन, ज़ाहिर सी बात है लोग तो काफ़ी जा रहे हैं लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत कम लोग शेयर करते हैं। इंशाल्लाह हम आपको सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमारा सफ़र आसान करे। आमीन।